आजमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद व गोरक्ष विभाग का प्रदर्शन। बांग्लादेश में युवक की हत्या पर जताया आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और गोरक्ष विभाग गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर इकट्ठा होकर आक्रोश व्यक्त किया और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाई की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 18 दिसंबर को बांग्लादेश में कथित तौर पर कट्टरपंथी भीड़ द्वारा हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाकर मार दिया गया, जो मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इस घटना से विश्व भर में हो रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न हुई है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिन पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की भी मांग की। इसके बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को न्याय, दोषियों को फांसी की सजा तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और गोरक्ष विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल मानवाधिकारों पर प्रहार हैं, बल्कि क्षेत्रीय शांति और सौहार्द के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। उन्होंने मांग की कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस और विश्वसनीय आश्वासन प्राप्त करे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं तो भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने नागरिकों और पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित माध्यम से अग्रसारित करने का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से, आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया है। वहां की सरकार का, वहां पर पलने वाली इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाए। पूरा देश आपके साथ है। आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है, कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है। और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो कौन आवाज उठाएगा। इसलिए हम सबको एक ही संदेश देना है कि हम सब बटेंगे नहीं, अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि दुनिया में रहने वाला जहां भी हिंदू समाज है, इजराइल जैसे हर एक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, उस प्रकार से हर एक हिंदू जो दुनिया में कहीं रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दिया जाए। और अगर भारत के नागरिक पर किसी देश में अत्याचार होता है तो भारत सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसके नागरिक पर हमला हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय विद्रोह किया गया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तो भारत क्या वजह है कि भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधी हुई है, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इन दबावों से बाहर आकर के, इजराइल जैसे है अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी दुनिया में करता है और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस देश में घुस के मारता है, उस प्रकार से बांग्लादेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में भी कई नेताओं की गोली मारकर हत्या हुई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर आए दिन स्थितियां बिगड़ रही हैं। क्या मांगी है आज आप और क्या सरकार से मांगी? हम लोग मांग की है कि जो दीपू चंद्र दास जी जिनकी हत्या हुई है उनको, उनके परिवार को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह मुद्दा उठाए, मानवाधिकार आयोग में जाए, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए और जो भी दोषी हैं इसमें, जिन भी लोगों की संलिप्तता है उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए। यह मांग पूरे देश से उठनी चाहिए और पूरे देश का हिंदू समाज चाह रहा है यही बात। आज
जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को वहां जलाया जा रहा है, वहां की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, कलावा पहनने पे उन्हें मारा जा रहा है, इस अत्याचार के विरोध में हमारा ये आज का प्रदर्शन था। हमने बांग्लादेश का पुतला फूका और भारत सरकार से ये मांग की है कि कम से कम इसका संज्ञान लें और वहां के हिंदुओं के प्रति चिंता अपनी जाहिर करें और जो भी अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से भी विश्व स्तर पे आवाज उठाई जा सकती है, उठाई जाए और वहां के हिंदुओं को सेफ किया जाए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।